हेलो एवरीवन। आज हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का नंबर के अनुसार जो होता है पिरामिड उसको देखेंगे, एनर्जी के आधार पर और बायोमास के आधार पर। तो उतने टाइप के पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करेंगे और जो है इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे फर्स्ट है, इसका कॉन्सेप्ट जो है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। ये क्या होता है, एक तरह का ग्राफोलॉजिकल पिरामिड एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या करता है, पिरामिड जो है एक तरह का ट्रायंगल शेप इस तरह का पिरामिड होता है जो हमको बताता है कि एक जो फूड चेन में जो है प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो है कितनी एनर्जी, बायोमास या फिर पॉपुलेशन है, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड के जरिए जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, 4 से 5 हमको ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो जिसकी संरचना में पिरामिड में 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर होता है जिसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर में आएंगे प्लांट्स आएगा, फाइटोप्लैंक्टन आएगा। इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी को यूज करके ये जो है फूड बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर प्रोड्यूसर के बाद जो है प्राइमरी कंज्यूमर आएगा जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, इसको हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे कार्निवोर जो कि हर्बीवोर को खाते हैं, इसको हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। फिर आएगा टर्सरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर, ये भी कार्निवोर्स होते हैं और ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। टॉप कंज्यूमर होता है उसको और आगे जो है कोई भी नहीं खाता है, ये टॉप कंज्यूमर है, यही सबको। तो अभी हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। ऐसा पिरामिड जो नंबर के आधार पर बनता है, जैसे कि एक ट्रॉपिक लेवल में कितने इंडिविजुअल वहाँ पे प्रेजेंट है, उस आधार पर जब हम पिरामिड बनाते हैं तो उसको जो है पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। ये जो पिरामिड होता है सीधा भी हो सकता है और उल्टा, दोनों टाइप का पाया जाता है। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा होती है। फिर प्रोड्यूसर को खाने वाले जो हर्बीवोर्स होंगे उनकी संख्या जो है कम होगी। उसके बाद हर्बीवोर को खाने वाले जो कार्निवोर होंगे उनकी संख्या कम होगी। इस तरह से ये जो पिरामिड होता है उसमें धीरे धीरे जो है कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर की संख्या जो है कम होती जाती है। तो ऐसा पिरामिड जो है सीधा बनता है। यहाँ पे ग्रास वाले जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और धीरे धीरे उसकी बाकी जो कंज्यूमर होंगे उनकी संख्या कम होगी और ये पिरामिड जो है सीधा पिरामिड बनता है। अब यहाँ पे हम जो है ट्री इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है, ये जो है उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होंगे उनकी संख्या बहुत कम होगी। जैसे कि यहाँ पे ट्री है, ट्री पे जो है इसको खाने वाले जो इंसेक्ट होंगे, बीटल्स होंगे या फिर जो बर्ड्स होंगे जो फ्रूट वगैरह खाते हैं उनकी संख्या जो है ट्री से ज्यादा होगी। अब इन सबको खाने वाले जो बर्ड होंगे वो उनकी संख्या ज्यादा होगी। इस तरह से जो कंज्यूमर है उनकी संख्या बढ़ रही है प्रोड्यूसर के मुकाबले। तो ये वाला ये जो पिरामिड बनेगा वो जो है उल्टा पिरामिड बनता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर की जो संख्या है बहुत कम है और आगे बढ़ने पर कंज्यूमर की मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पिरामिड जो है उल्टा हो जाता है। तो ये रहा पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हम जो है पिरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो बायोमास क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बायोमास क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। तो बायोमास जो है इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक समय पर मौजूद होंगे, उनका टोटल जो ड्राई वेट होगा उसको हम बोलते हैं बायोमास। ठीक है। जो बायोमास का पिरामिड होता है वो जो है सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। जो सीधा पिरामिड होता है बायोमास का वो मोस्ट कॉमन होता है। अपराइट पिरामिड जो है मोस्ट कॉमन होता है, ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर की जो संख्या होती है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका बायोमास जो है बहुत अधिक होता है। उसके बाद हर्बीवोर की जो संख्या होती है वो उसका बायोमास जो है कम होता है। फिर कार्निवोर की जो बायोमास है वो कम हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं
फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पे प्रोड्यूसर, फिर सेकेंडरी, तो यहाँ पे पिरामिड देखते हैं बायोमास का। तो यहाँ पे सबसे बेस की तरफ होता है प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वहाँ जो है उसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे जो है ऊपर जाने पर, ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाने पर जो बायोमास होगा वो कम होता जाएगा। तो इस तरह की जो बायोमास की मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ट्री बहुत सारे होंगे तो उसका जो ड्राई वेट या बायोमास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसको खाने वाले जो हर्बीवोर्स होंगी उनकी जो संख्या होगी कम होगी और उनका बायोमास भी कम होगा। इसी तरह से कंज्यूमर ऐसे बढ़ते जाएगा तो उनकी संख्या जो है कम होती जाएगी। तो इस तरह की जो पिरामिड होगा वो सीधा होगा। अगला जो है उल्टा पिरामिड होता है बायोमास का। उसमें क्या होता है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। यहाँ पे है बेस की तरफ प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर में आप देखते हैं एक्वाटिक में जो प्रोड्यूसर होंगे उसमें होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है इनकी संख्या जो है, इनका बायोमास जो है बहुत कम होता है। उसके बाद इसको खाने वाले जो मतलब जो हर्बीवोर्स आएंगे, जू प्लैंक्टन, उनकी संख्या, उनके जो बायोमास होगा वो और अधिक होगा। फिर इसको स्मॉल फिश खाएंगे, इसका बायोमास इससे अधिक होगा। स्मॉल फिश को खाने वाले जो लार्ज फिश होंगे उनका बायोमास अधिक होगा। इस तरह से प्रोड्यूसर का जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है और धीरे धीरे अलग ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाने पर जो बायोमास होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ये पिरामिड जो है उल्टा दिखाई देता है, उल्टा बन जाता है। उसके बाद अगला जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो जो है एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे। तो ये जो पिरामिड है वो क्या बताता है कि एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बताता है। तो तब ये जो है हमेशा सीधा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर की हो जाता है। और ये जो है 10% रूल जो कि रिचमंड लिंडमैन ने दिया था उसके अनुसार ये काम करता है। तो रिचमंड लिंडमैन ने जो रूल दिया था 10% का रूल, उसके अनुसार एक ट्रॉपिक लेवल से केवल 10% जो एनर्जी होगी वो जो है अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगी और जो 90% बची एनर्जी होती है वो जो है ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में खर्च हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से भी फिर इससे यहाँ से जो 10% एनर्जी आती है उसका 10% जो है अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, फिर अगले में इस तरह से 10% जो एनर्जी होगी वो हर एक एक ट्रॉपिक लेवल से वैसे मतलब ट्रांसफर होते जाएगी और ये जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होगा।